नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। देखिए, भारत जो देश है हमारा, ये गुलाम नहीं होता किसी का भी, चाहे वो मुगल हो चाहे अंग्रेज हो जिन्होंने हमारे ऊपर शासन किया। अगर भारत देश के पास बहुत बड़ा राजा होता इस दौरान, जिस दौरान मुगलों ने और अंग्रेजों ने हमारे ऊपर अटैक किया था, मतलब ये बाबर, हुमायूं, अकबर और उसके बाद जो ब्रिटिशर्स वगैरह है, इस दौरान हमारे पास कोई बड़ा राजा नहीं था। ये लोग नहीं हमारे ऊपर आक्रमण करके जीत पाते अगर हमारे देश में इनके दौर में हर्षवर्धन जैसा राजा होता या अशोक जैसा राजा होता। अशोक इतना खतरनाक था ना भाई साहब, अगर अशोक इनके टाइम पे होता ना, बाबर हुआ, हुमायूं, अकबर, इनके टाइम पे अशोक होता ना, इनको इतना मारता कि शाम को गोश्त की दुकान पे इनका कीमा मिल रहा होता, इस तरह मारता। अशोक ने ऐसे ही कहा था कि मैंने हथियार छोड़ दिए, अब मैं किसी के ऊपर हथियार नहीं उठाऊंगा और बौद्ध धर्म में जा रहा हूँ। वो कहने की बात थी, किसी से गले मिलता था ना अशोक, तलवार निकाले रहता था और फिर कहता था वो गले लगा जाए। इस तरह का राजा था अशोक। और सामने वाला भी हाँ हाँ ठीक भैया, गले ही लगेगा सामने वाला, क्योंकि देखता था ना बगल में रखे हैं। अगर मना किया ना गले मिलने से तो प्रण टूट भी सकता है, और फिर इतना भयंकर मारेगा कि वही बात है, फिर वो मुंडियों की मीनार ही बना देगा, इस तरह मारेगा। तो इस तरह का बड़ा राजा खैर हमारे देश में उस टाइम पे था नहीं। तो क्या हुआ, सबसे पहले देखिए आप, आया बाबर। मतलब ये जो वंश की हम बात करें तो बाबर था, बाबर, हुमायूं, अकबर में तो बाबर आया सबसे पहले। अब बाबर आया, वो 4 लड़ाई लड़ा और फिर मर गया। तो बाबर ने एक मतलब इस्टेब्लिश नहीं कर पाया बड़ा साम्राज्य, आया 4 लड़ाई की, मर गया। उसके बाद आया हुमायूं। हुमायूं ने बड़ा किया साम्राज्य को, और इस्टेब्लिश करने में भी उसने बहुत योगदान करा। हुमायूं ने मतलब रोका, बड़ा किया, जितना उसने क्षेत्र फैलाया, फिर उसने ताकत लगाई, वो रुका। लेकिन एक टाइम पे फिर हुमायूं भी भागा, और जब भाग के चला गया छोड़ के देश, जब वापस आया हुमायूं, तो हुमायूं मर गया। अच्छा, हुमायूं मरा 1956 में, और अकबर, हुमायूं का लड़का जो पैदा हुआ, वो हुआ 1942 में। तो मतलब 13-14 साल का लड़का था अकबर जब ये हुमायूं मरा। आप समझिए 1956 में ही मुगलिया सल्तनत पूरी की पूरी खत्म हो जाती, कभी वो वापस खड़ी नहीं हो पाती अगर उस टाइम पे हमारे देश में कोई बड़ा राजा होता, कोई अशोक जैसा राजा होता, कोई हर्षवर्धन जैसा राजा होता। अगर उस टाइम पे होता ना, आप सोचिए, जिसका मतलब वंश ही पूरा डगमगा गया, कि उधर बाबर मर गया, फिर हुमायूं मर गया। अब हुमायूं मरने के बाद जो अकबर है वो खुद राजा बनेगा भी तो 13 साल का, कितना 13 साल का लौंडा मारना था यार, 13 साल का। अकबर को महान बताया जाता, उसकी आगे चल के नीतियां, एज अ राजा अकबर महान था, मैं खुद कहता हूं भाई, एज अ राजा अकबर महान था। जो उसके फैसले हुआ करते थे और जिन लोगों के इर्द गिर्द वो रहा करता था, उसके अंदर महानता वाले गुण तो थे, ये कोई नकार नहीं सकता इस चीज को। लेकिन अभी शुरुआत में तो 13 ही साल का है। इंडिया में इतना बड़ा भारत में राजा नहीं था कि उसको मार दे उस लौंडे को, और उससे तो लड़ना भी नहीं था, लड़ना था बैरम खान से। खैर, फिर ये मर गए, यहाँ पे हुमायूं मर गए। अब अकबर 13 साल के लड़के हैं, और अभी तक अकबर राजा भी नहीं घोषित किए गए थे। 17 दिन तक आप देखिए, जब हुमायूं मरा ना, तो सबको इतना खतरा था कि शेरशाह सूरी के जो लोग रह गए हैं, और भी जो लोग इनसे चिढ़ते हैं हुमायूं बाबर के वंश से, वो सब एक साथ इकट्ठा होकर और फिर आक्रमण कर देंगे। तो जो हुमायूं की मौत हुई थी, 17 दिन तक हुमायूं की मौत के बारे में किसी को बताया नहीं गया था कि बगावत हो जाएगी और अकबर जो 13 साल का, इसको भी मार दिया जाएगा। तो 17 दिन तक इस चीज को छुपाया गया था। लेकिन एक राजा का मरना कोई छोटी चीज थोड़ी है। फैल गई वो बात 17 दिन बाद, सबको पता चल गया। अब कलकत्ता से, बिहार से, और इधर की साइड आप आ जाइए, मतलब राजस्थान, गुजरात, सब ने पूरा वो बना लिया कि सब मतलब एकजुट हो गए, और कि सब एक साथ लड़ाई करेंगे और एक साथ मारेंगे, अकबर को मारेंगे। ये हुआ तो ठीक है, लेकिन फिर वही बात कि सबने अपना एक संगठन तो बना लिया, लेकिन सेना का नेतृत्व कौन करेगा, कौन इस लायक है, तो यही नहीं उनको समझ आ रहा था। तो अच्छा, फिर नेतृत्व किया, राजस्थान में थे एक जने, हेमू करके नाम था, तो उनको सौंपा गया कि आप नेतृत्व करेंगे। अब हेमू ने कहा ठीक है। सारी इतनी बड़ी सेना, सब एकदम से मिल गए, एकजुट हो गए, और ये सारे के सारे चले गए दिल्ली। अब हेमू ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया, ठीक, दिल्ली पे कब्जा कर लिया अकबर, लेकिन वहां नहीं मिला, अकबर अभी भी राजा नहीं बना है। और उसके बाद जब दिल्ली पे कब्जा किया, उसके बाद हेमू चला गया, दूसरा जो बड़ा शहर हुआ करता था दिल्ली के बाद उस समय पे, वो था आगरा। हेमू चला गया आगरा पे आक्रमण कर दिया, और आगरा जीत गया। अब इनके पास, अकबर के पास कुछ भी नहीं बचा। खैर, एक कासिम करके व्यक्ति थे, उनका अकबर का वहां राज्याभिषेक हो गया, अकबर को राजा घोषित कर दिया गया, क्योंकि भैया सेना के मनोबल के लिए एक राजा चाहिए होता है ना, कि एक राजा रहे। तो बनाया गया अकबर को। अकबर कितने साल का, मात्र 13 साल का, 13-14 साल का वो लड़का।
अब अकबर को राजा बना दिया गया, लेकिन मेन जो हेमू को लड़ाई करनी थी वो करनी थी बैरम खान से। और हेमू अलग ही कॉन्फिडेंस में किया रहा है, मार दिया, दिल्ली मार दिया। अभी 2 दिन पहले दिल्ली जीती, ये 2 दिन बाद आ गए यहाँ आगरा पर अटैक किया, आगरा जीत लिया। ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस में वो आ गया हेमू कि अब तो जीत जाएंगे, और वो 13 साल का लौंडा मारना, मार देंगे उसे यार, खेल कूद की बात है, मार देंगे। हेमू इस कॉन्फिडेंस में, इतना ज्यादा कहा जाता है और कॉन्फिडेंस में आ गया था कि हेमू ने अपने आप को ही उपाधि दे दी कि मैंने तो 2 दिन में 2 जगह इतनी बड़ी बड़ी जीत ली, विक्रमादित्य की उपाधि। अपने आप को ही उसने, सॉरी, विक्रमादित्य की उपाधि दे दी हेमू ने। अच्छा, इधर राजाभिषेक वगैरह हो गया, क्योंकि राजा की एक जरूरत होती है, बहुत मनोबल बढ़ता है। मराठा लोग, पानीपत वाला जो पानीपत का तृतीय युद्ध है, आप लोगों को पता ही होगा कि मराठा वो हार गया था ऐसे ही एक सेनापति की वजह से, मनोबल टूटने की वजह से। उसमें क्या हुआ देखिए, एक मराठा में ही जो उनका उस टाइम पे जो मेन सेनापति था जो लड़ने गया था, तो वो हाथी पे बैठा हुआ था। अब जब हाथी पे बैठ के लड़ रहा था, बहुत शक्तिशाली सेनापति था, बहुत ताकतवर इंसान था वो, और बहुत बढ़िया, बहुत युद्ध कौशल में बहुत अच्छा। बस उसने एक गलती क्या करी छोटी सी, वो हाथी पे बैठ के लड़ रहा था। अब उसके अगल बगल में घोड़े पे उसका कोई दोस्त यार जा रहा होगा, जो लड़ रहा होगा, वो लड़ रहे होंगे। अब उसने देखा नीचे कि उसके दोस्त को मार दिया सामने वाली सेना ने। अब ये जो था मराठा, भाई साहब खून तो गर्म होता ही था मराठाओं का, ये उतरा हाथी से नीचे एकदम तन्नाते हुए, और बाहुबली की तरह काटने लग गया सबको, और खूब नरसंहार किया, खूब मारा, सबको मार डाला। लेकिन जो उसकी सेना थी ना, वो सब हाथी देख रही थी कि अरे भैया तो ऊपर हाथी बैठे ही नहीं है, भैया लग रहा निपट गए। अब सेना सब देखने लग गई, फिर बात फैलने लग गई लड़ते लड़ते, अरे उधर देखो, उधर वो तो है ही नहीं, हाथी पे है ही नहीं। अब उनको क्या पता, वो नीचे बाहुबली बने पड़े, मार रहे हैं, काट रहे हैं सबको। सारी सेना ऊपर देख रही है, अरे हाथी तो बैठे ही नहीं है, तो चलो चलो युद्ध खत्म। सेनापति ही नहीं है तो युद्ध कैसा, जब राजा ही नहीं वहां पर लड़ाई में शामिल, तो युद्ध कैसा। ऐसे मनोबल टूट गया, सेना ही भग गई, ऐसे हार गए थे बेचारे मराठा। इसलिए राजा का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता था। तो अकबर को खैर राज्यभिषेक वगैरह करा और अकबर को राजा बना दिया गया। उन्होंने, मुगलों का जो नया वंश फिर अकबर को मतलब सौंप दिया गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अकबर सब कुछ हार गया। देखो, एक बहुत मुश्किल, आप सोच के देखिए कि एक 13-14 साल का लड़का अकबर, अभी उसके बाप की डेथ हुई है, अभी उसके बाप की मृत्यु हुई है, और सीधा वो उतर गया युद्ध करने के लिए। तो कितना मनोबल उसका खुद ही टूटा हुआ रहा होगा। खैर वो उतर गया। अब उसके पास एक तो बाप का ऊपर से साया गया, फिर जो दिल्ली थी वो चली गई, दिल्ली के बाद दूसरा बड़ा शहर हुआ करता था आगरा, वो भी चला गया, मतलब कुछ था ही नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि 1956 में अगर अपने पास कोई बड़ा राजा और समझदार राजा होता, तो मुगलिया सल्तनत जो थी वहीं खत्म हो जाती, फिर से पनप ही नहीं पाती। लेकिन वहां पे क्या हुआ, बैरम खां से लड़ाई करनी थी मेन हेमू को। अब हेमू मार ओवर कॉन्फिडेंस में अपने आप को खूब उपाधि दे लिए, विक्रमादित्य बन गए, बोले बहुत खतरनाक हूं मैं तो, और मारा, इतना मार गिराया सबको, अकेले जीत डाला सब कुछ, बहुत तगड़ा, वो 13 साल का लौंडा, मार दूंगा, कल मार दूंगा, परसों मार दूंगा। तो जब ये पहुंचे, आगरा पहुंचे, तो बैरम खान ने बोला कि अब एक काम करते हैं, पानीपत चलते हैं, और अब लड़ाई की जाएगी, अब पीछे नहीं हटेंगे, या तो मरेंगे या मार देंगे, लेकिन चलेंगे अब पानीपत लड़ने। पानीपत वही जगह है जहां पे अकबर के दादा बाबर ने लड़ाई की थी, उसके बारे में आप सबको पता होगा। खैर, तो पानीपत गए। अब जब पानीपत पहुंचे, हेमू पता चला पानीपत है, अरे हेमू कह रहे इसका पानीपत में, अभी पानीपत पहुंच के मार देते, इसमें क्या दिक्कत है, हमें लगा आगरा में आ रहे होंगे, आगरा नहीं आए, पानीपत आ गए, चलो पानीपत पहुंच के मार देंगे। हेमू पहुंच गए पानीपत। अब हेमू ओवर कॉन्फिडेंस में, ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को ले डूबता है। ओवर कॉन्फिडेंस तो खैर रावण को ले डूबा, इतना बड़ा पंडित आदमी, इतना महान योद्धा, उसको ले डूबा, तो खैर इसका तो कुछ भी नहीं था। ये ओवर कॉन्फिडेंस में थे। अब पानीपत बोले, हाँ चलो पानीपत लड़ाई करेंगे, पानीपत पहुंच जाते, पानीपत पहुंच गए। अब ये दोनों लोग आमने सामने। बैरम खां वहां पे दिमाग लड़ा गया। बैरम खां को पता था हेमू जो है वो हाथी पे बैठ के लड़ने आएगा, और इसकी सेना का मनोबल तोड़ने के लिए हेमू को सिर्फ हाथी से उतारना है, चाहे हेमू को मारो चाहे ना मारो, बस हाथी से उतार दो, इसकी सेना भी तो देखेगी ना कि हाथी पे कोई नहीं बैठा है। तो बैरम खान ने दिमाग लड़ाया। बैरम खान ने अपने जो तीरबाज थे, क्योंकि देखिए हाथी पे मारने के लिए तीर अंदाजी वहां पे मार सकता है, नीचे वाला तो वैसे नहीं मार पाएगा जो दौड़ रहा है, और घोड़े वाला भी नहीं पहुंचेगा हाथी पे आसानी से, और हाथी वाला हाथी पे पहुंचेगा और साथ में लड़ाई करेगा, ऐसा बहुत कम होता है। तो तीर से बहुत आसान होता है मारना हाथी बैठे व्यक्ति को। तो बैरम खान ने आदेश दिया कि जितने भी तीर वाले हैं वो तीर चलाएंगे ही नहीं, सारे तीर वाले अलग रहेंगे, पीछे रहेंगे, छुपे रहेंगे।
तो सबने पूछा अरे भैया ऐसा क्यों, तीर ही से मार सकते हैं और तीर चलाएंगे नहीं? बैरम खान ने बोला मेरी बात समझो, तीर चलाएंगे ही नहीं जब तक मैं आदेश नहीं दूंगा, मैं बताऊंगा तीर कब शुरुआत करनी है। बोले ठीक है। लड़ाई हुई, हेमू आए मैदान में खूब मतलब हाथी तन्नाते हुए, कह रहे कहाँ है बैरम खान, उसको मारूंगा पहले और फिर उसको मार दूंगा, जाके अकबर को मार दूंगा, ये वो खूब नौटंकी चल रही थी। और 4 घंटे तक इतिहास में बताया गया है कि 4 घंटे तक किसी तीरंदाज ने इसके ऊपर, हेमू के ऊपर तीर नहीं चलाया। और जब तीर नहीं चलाया हेमू के ऊपर तो हेमू को लगा इन मुगलों के पास तो तीरबाज है ही नहीं, 4 घंटा हो गया कोई तीर ही नहीं चला रहा है और मस्त मैं लड़ रहा हूँ, मार रहा हूँ सबको, कोई दिक्कत नहीं, भाला फेंक फेंक मार रहा हूँ, नीचे सब रेंग रहे हैं, कोई नहीं मार पाएगा मुझे। वो फिर ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया। और जब ओवर कॉन्फिडेंस में आया, उसने जो उसका कवच वच वहां पे एक हाथी के ऊपर भी एक थोड़ा सा ऐसे प्रोटेक्शन के लिए बना था, वो सब खोल दिया उसने और आ गया निकल के, चिल्लाने लग गया, फेंक के खुले में मारने लग गया, मतलब खुला एकदम लड़ाई कर दी उसने कि कोई दिक्कत की चीज ही नहीं, इनके पास तीरंदाज ही नहीं, मुझे मार ही नहीं पाएंगे, अब ऊपर कौन मारेगा मुझे। और बैरम खान ने सख्त निर्देश दिए, सबको बता के रखा कि मैं जाऊंगा डायरेक्ट हेमू से लड़ने और उसके बाद हेमू को अपने पीछे भगाऊंगा और पीछे भगा के उस जगह पे लाऊंगा जहां पे हमारे सारे तीरंदाज होंगे और जब यहाँ पे हेमू पहुंचे तब मारना इसको। सबने कहा ठीक है साहब। अब बैरम खान गया उससे लड़ने के लिए, तो 1-2 नकली तलवार वलवार घुमा दिया होगा और उसके बाद बैरम खान भागने लग गया। हेमू भला अरे साला भाग रहा है, इसको दौड़ा के मारूंगा आज, खूब फिर वाहवाही होगी, एक और उपाधि दे लूंगा अपने आप को कि क्या दौड़ा के मारा यार। अब ये पीछे पीछे जाने लग गए, समझ ही नहीं रहे कि किस लिए दौड़ा रहा है, इतना मारेगा वहां पे। और ये चले गए पीछे पीछे हेमू अपना हाथी डुलाते हुए कि ये पहुंच गए, अब मारेंगे इसको तो मजा आएगा। वहीं जैसे ही पहुंचा वो ले गया उसी स्पॉट पे जहां उसने रखा हुआ था सारे तीरंदाज को, मार तीर मुंह छेद दिया उसका, मार दिया, खत्म ही कर दिया युद्ध ही एक बार में। तो 13 साल की उम्र में अकबर ने पानीपत का युद्ध जीत लिया था। 13 साल की उम्र में दूसरा युद्ध पानीपत का अकबर ने जीत लिया था। तो अगर उस टाइम पे कोई बड़ा राजा होता तो मुगलिया सल्तनत वहां से पनप ही नहीं पाती। उसके बाद फिर अकबर खैर एक बहुत बड़े शासक बने और अकबर महान थे कि नहीं थे महान, इसके पीछे बहुत बड़ी डिबेट है, मैं भी जरूर कभी ना कभी इस पे वीडियो बनाऊंगा। खैर इस तरह से मुगलिया सल्तनत फिर से पनप पाई भारत में। तो आज की वीडियो से अभी विदा लेते हैं, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नई वीडियो तक के लिए आप सब अपने घर वालों का ख्याल रखें। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, नमस्ते, भारत माता की जय, जय हिंद।